यूपी चुनाव के आखिरी 3 चरणों के लिए जोर शोर से जुटी पार्टियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोंडा में करेंगे रैली। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह यूपी में बलिया में करेंगे चुनावी सभा। इसके बाद मऊ और गोरखपुर में भी रैली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज 3 जनसभा। राहुल गांधी भोंडसी, भानपुर और बलरामपुर में करेंगे प्रचार। यूपी चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के बदले सुर। आज तक से बोले, हमने जाति के आधार पर नहीं किया भेदभाव। यूपी में जारी है गधे को लेकर सियासत। बहराइच में प्रधानमंत्री ने किया अखिलेश के वार पर पलटवार। अखिलेश पर प्रधानमंत्री का हमला, कहा गधों से भी डरते हैं मुख्यमंत्री, हम तो लेते हैं काम करने की प्रेरणा। कोई वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं। प्रधानमंत्री ने अखिलेश को बताया जातिवादी। बोले, मानसिकता का जानवरों पर दिख रहा है असर। अमेठी में राहुल का पीएम पर वार, कहा कांग्रेस समाजवादी गठबंधन की वजह से कर रहे हैं नफरत की राजनीति। फैजाबाद में गृहमंत्री राजनाथ सिंह की रैली, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो फुल स्पीड में होगा अयोध्या का विकास। यूपी में चुनाव चरण में बम्पर वोटिंग, 61% वोटरों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। 12 जिलों की 53 सीटों पर डाले गए वोट। ईवीएम में कैद हुई 680 उम्मीदवारों की किस्मत। प्रधानमंत्री के पलटवार के बाद समाजवादी पार्टी की सफाई, कहा सदी के महानायक को कही गई थी बात। बस्ती में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश का मोदी पर हमला, कहा हत्या, लूट, अपहरण और भ्रष्टाचार यूपी के मुख्य उद्योग। कसाब वाले बयान को लेकर अमित शाह पर मायावती का हमला, बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ विवादित बयान। कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है तो वे अति शर्मनाक, वे इनकी खुद की रही इस किस्म की घटिया सोच को ही मायावती के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा हार की खीज में विवादित बयान दे रही हैं बीएसपी सुप्रीमो। दिल्ली के रामजस कॉलेज में हुए बवाल पर केंद्र सरकार गंभीर, डीयू से मांगी रिपोर्ट। गुरुवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने उठाए सवाल, किसके आदेश पर चलाई गई गोली। पुलिस वाले और बीजेपी के गुंडों में कुछ फर्क नहीं है। आपकी हर एक एविडेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, हर बात लिखी जाएगी। कोर्ट जाने की तैयारी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र, एबीवीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर लगा सकते हैं गुहार। रामजस कॉलेज में हंगामे का आया वीडियो, प्रोफेसर पर कुर्सियां फेंकते दिखे छात्र, बाकी 2 वीडियो में हंगामे की तस्वीर। बीएमसी में सत्ता को लेकर फंसा पेट, सत्ता संभालने के लिए शिवसेना और बीजेपी में जारी मीटिंग का दौर। उद्धव बोले, शिवसेना का होगा मेयर, फडणवीस पर तंज, मेयर क्या सीएम भी हमारा होगा। बीएमसी नतीजों के बाद तेज हुई गठबंधन की सुगबुगाहट, मनोहर जोशी का बयान, उद्धव ठाकरे करेंगे आखिरी फैसला। मुंबई में एमएनएस के पार्षद संजय तुर्डे पर जानलेवा हमला, बीजेपी नेता पर लगा आरोप, 5 समर्थक घायल। ओडिशा और महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन से गदगद बीजेपी, 25 फरवरी को देश भर में बनाएगी विजय उत्सव। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, 10 में से 8 पार्टी को बहुमत। बीएमसी में भी बीजेपी को जोरदार बढ़त, 82 सीटों के साथ नंबर 2 पर रही पार्टी। बीएमसी में जादुई आंकड़े से चूकी शिवसेना, 84 सीटों के साथ नंबर 1 पर रहा उद्धव का कुनबा। नतीजों के बाद जश्न डूबे शिवसेना के कार्यकर्ता, पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने दी बधाई। नतीजों को उद्धव ने बताया बेहतर, कहा मुसलमानों ने भी पार्टी के लिए डाले वोट। मुंबई के दादर में शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, नतीजों के दौरान आतिशबाजी को लेकर बढ़ा बवाल। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में पंकजा मुंडे को झटका, पर्ली की 6 सीटों पर बीजेपी की हार। बीड के पर्ली में बीजेपी को झटके के बाद पंकजा मुंडे ने की इस्तीफे की पेशकश, सीएम ने ठुकराया। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें, 9 सीटों पर सिमटी शरद पवार की पार्टी एनसीपी। बीएमसी में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद पार्टी में खलबली, मुंबई के अध्यक्ष संजय निरुपम ने की इस्तीफे की पेशकश। बीएमसी के परिणाम आने के बाद शिवसेना ने सामना के जरिए कहा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शिवसेना ने माना, बीएमसी में उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली जीत, इसके कारणों की होगी जांच। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट, केजरीवाल के घर पर अहम बैठक। आम आदमी पार्टी की पीएसी के सामने रखे जाएंगे स्क्रीनिंग कमेटी के चुने गए नाम। पार्षदों के लिए आपको मिले हैं 10,000 आवेदन।
तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जयंती आज, चेन्नई समेत कई शहरों में कार्यक्रम आयोजित। दिल्ली के विकासपुरी में तड़के सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप, 2 दमकल कर्मी की मौत। दिल्ली के संगम विहार में एक युवक की खौफनाक साजिश, लव ट्रायंगल में दोस्त को फंसाने के लिए खुद पर चलवाई गोली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कैंसस में हुई वारदात पर जताया दुख, इंजीनियर श्रीनिवास के परिवार को दी सांत्वना। पटना के पास दानापुर में पानी भरे गड्ढे में गिरी कार, उसमें सवार 5 लोगों में से 3 की मौत। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक मामले में चेयरमैन गिरफ्तार, पूछताछ में कई अहम खुलासे। राजस्थान के दौसा में परीक्षा शुरू होते से पहले आईटीआई पेपर लीक, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में पुलिस वालों पर युवक की हत्या का आरोप, पीड़ित परिवार ने दरोगा और 2 सिपाहियों की शिकायत की। मलयालम एक्ट्रेस से छेड़खानी मामले में मौका वारदात पर लेकर पहुंची पुलिस, जुटाए सुराग। जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक पाक घुसपैठिए को मार गिराया, दूसरा गिरफ्तार। सामने आया हिजबुल आतंकियों का वीडियो, शोपियां में सेना पर हमले में हाथ होने का शक। कुछ दिनों पहले कुलगाम में सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था वीडियो, हथियारों के साथ दिख रहे हैं दहशतगर्द। दिल्ली में लूटपाट गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार, लोगों को नमस्ते कहकर वारदात को देते थे अंजाम। मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला चोर गिरोह का भंडाफोड़, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। दिल्ली में 2000 के चूरन वाले नोट एटीएम में डालने वाला शख्स गिरफ्तार, पहली बार ट्रायल के लिए डाले थे 2000 के 5 नोट। चूरन डालने वाला शख्स कैश के बैंक से एटीएम में भरने का करता था काम, आगे और भी चूरन वाले नोट डालने का था प्लान। दिल्ली में महिला को सम्मोहित कर बदमाश हुए रफू चक्कर, महिला के पास से सोने की 6 चूड़ियां लेकर फरार। गुड़गांव में 3 फाइनेंसर्स को गोली से भूना गया, 2 की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर। बिहार के समस्तीपुर में माओवादियों ने की बमबारी, पुल निर्माण कंपनियों से मांगी रंगदारी। उदयपुर में मनचले की पब्लिक ने की पिटाई, पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। राजस्थान के पोखरण में एसीबी ने उप स्वास्थ्य अधिकारी को 1800 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, एक बच्चे की मां ने की थी शिकायत। यूपी के संभल में सड़क हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत, नाराज भीड़ ने जमकर की तोड़फोड़। जालंधर में अज्ञात हमलावरों में एक पेट्रोल पंप मालिक के घर में घुसकर गोलियों से किया हमला, 3 महिलाओं की मौत। रायपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरी, मलबे में दबे लोग। फ्रीडम 251 के तहत सस्ता मोबाइल देने वाली कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप, पुलिस ने 2 अधिकारियों को लिया हिरासत में। भिवानी के मकान के अंदर संदूक में महिला का शव मिलने से सनसनी, कई दिन से लापता थी महिला। इंदौर में आवारा जानवर पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर चाकुओं से हमला, 1 की मौत, गुस्साए कर्मचारियों ने किया हंगामा। पटना में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, बाइक मालिक ने पुलिस पर मामला न दर्ज करने का लगाया आरोप। एम्स में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर, दवा कंपनी में एमआर का काम करने वाले शख्स के पास मिला एम्स का आई कार्ड। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, हरिद्वार समेत तमाम जगहों पर शिव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की पूजा अर्चना, योगी आदित्यनाथ भी थे साथ। उज्जैन के महाकालेश्वर में उमड़े भक्त, रात 12 बजे से मंदिर के बाहर लगी श्रद्धालुओं की लंबी लाइन, लगातार 45 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। देवघर में भी महाशिवरात्रि का जश्न, कड़ी सुरक्षा के बीच भक्तों की लंबी कतार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर में शिव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण, 112 फीट ऊंची है प्रतिमा। जैगुआर लैंड रोवर ने लॉन्च की भारत में बनी पहली सेडान जैगुआर एक्सएफ, 47,50,000 रुपए है कीमत। रेनो ने उतारा अपनी हैचबैक कार क्विड का नया अवतार, 3,54,000 रुपए है शुरुआती दाम। नए एसयूवी लुक में आई i20 को लॉन्च करेगी हुंडई, 8 से 14 लाख रुपए हो सकती है कीमत। बजाज ऑटो ने उतारे केटीएम बाइक्स 390, 250 और 200 ड्यूक के नए वर्जन, 1,43,000 से लेकर 2,25,000 रुपए है कीमत। महंगाई में बढ़ोतरी के चलते इस साल रेपो रेट में कटौती नहीं करेगी आरबीआई, रिसर्च एजेंसी नोमरा की रिपोर्ट का दावा। पुणे टेस्ट का आज दूसरा दिन, टीम इंडिया की दूसरी पारी में लगे 3 झटके, कोहली 0 पर आउट। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 260 रन बनाकर ऑल आउट, रेनशॉ ने बनाए सबसे ज्यादा 68 रन। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 32 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए, अश्विन और जडेजा ने लिए 2-2 विकेट। विकेट कीपर रिद्धिमान साहा ने स्टीव ओकीफ क्लब का शानदार कैच, सोशल मीडिया में छाए शान। शेन वॉर्न ने विराट कोहली को मौजूदा समय का बेस्ट बल्लेबाज बताया, बोले विव रिचर्ड, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा का मिश्रण है विराट। विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून आज होगी रिलीज, रंगून में सैफ अली खान, शाहिद कपूर और कंगना रनौत कर रहे हैं काम।
फिल्म हंटर वाली के डायलॉग चुराने के आरोप में रंगून को देने होंगे 2 करोड़ रुपए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निमंत्रण पर लंदन नहीं जा रहे अमिताभ बच्चन। पुराने शेड्यूल फिक्स होने का दिया हवाला। निमंत्रण को बताया सम्मान की बात। मुंबई में एक मराठी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर पहुंचे सलमान और यूलिया, दोनों में दिखी दूरियां। प्रकाश झा की फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट देने से इनकार। आपत्तिजनक सीन और भाषा को बताया वजह। की हत्या पर 10 दिनों बाद उत्तर कोरिया ने तोड़ी चुप्पी। मलेशिया पर लगाया लाश के साथ राजनीति का आरोप। किम नाम की हत्या पर साउथ कोरिया का दांव। सीमा पर लाउडस्पीकर लगाकर उत्तर कोरिया के लोगों को दी जा रही है खबर।